जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से हैं अल्लाह के फजल व करम से। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है आपके कमेंट से, आपके लाइक से। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम इसीलिए वो हौसला अफजाई की वजह से हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आते हैं, आसान रेसिपीज़ जो घर में आसानी से बनाई जा सकती हैं, जिसे बाज़ार भागने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें खरीद बनी बनाई लाने के लिए, मेहमानों के लिए या अपने लिए। और आप कम वक्त में मज़ेदार सी जो बाज़ार से भी मिलती हैं घर में चीज़ें बना सकते हैं रेसिपीज़। तो आज हम दही भल्ले की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही आसान है, ये घरों में बहुत कम लोग बनाते हैं। अक्सर यही होता है कि बाहर से ले आए, मेहमान आए हैं या खुद दिल कर रहा है कभी खाने का, तो लेकिन हम आपके लिए जो रेसिपी लेके हैं बहुत आसान है और आप घर में इसको इजीली रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 4 चम्मच जो हैं वो बेसन के लिए हैं हमने, पिसा हुआ बेहतरीन किस्म का। ज़रा पाउडर देख लें कि दानेदार ना हो। एक दो किस्म का होता है, एक थोड़ा सा दानेदार सा होता है, एक ज़्यादा पिसा हुआ बेसन होता है। अक्सर लोगों को आइडिया नहीं है कि ये दानेदार थोड़ा सा भी मिलता है, वो गालिबन लोग खुद पिसवाते हैं। ये बेसन जो है इसकी हम भलियाँ बनाएंगे या भल्ले कह लें जो होते हैं वो बनाएंगे हम। और ये भी दिखाते हैं इसके लिए मज़ीद इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। 4 चम्मच खाने वाले हमने बेसन लिए है। उसके बाद 2 लाल प्याज लिए हैं हमने। आपके पास जो भी प्याज अवेलेबल है वो लें आप। वाइट वाला जो है, लाल मूलियाँ ली हैं 10 और 5 टमाटर लिए हैं हमने छोटे साइज़ के। एक सब्ज़ मिर्च ले ली है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। आप तेज़ खाते हैं, अगर तीखा खाते हैं तो आप तेज़ सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम थोड़ी सी डालेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। सलाद पत्ता 5 से 6 पी उसके जो हैं वो ले लिए हैं हमने। आलू हमने पहले से बॉयल कर लिए हैं। तकरीबन ये 8 आलू हैं मीडियम साइज़ के, छील के उनको बॉयल कर लिया। और बॉयल करते वक्त उसमें नमक ऐड कर दिया था ताकि टेस्ट इसमें ज़्यादा आए, टेस्ट इन्हांस हो जाए। दही लिया हमने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। वो आप जब हम बनाएंगे उसका तो बनाते वक्त अंदाज़ा हो जाएगा, जब ऐड करेंगे कि कम है या ज़्यादा है तो हम उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा रेशो कर सकते हैं। और जो मसाले हमें चाहिए, नमक चाहिए इसके लिए हमें 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा चाहिए पाउडर की फॉर्म में 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया चाहिए 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई जो मिर्च है ये हमें चाहिए पौना चम्मच चाय का, और अजवाइन जो है आधा चाय का चम्मच लिया है हमने। और पुदीना जो है वो तकरीबन 4-5 पत्ते जो है उसको हमने इस तरह से हाथ से मसल के वो डाल देंगे। और मेन चीज़ जो है वो बेकिंग पाउडर है हमारा, जिससे वो बलियाँ राइज करेंगी, खुलेंगी और ज़रा सॉफ्ट होंगी। ये डालेंगे हम उसमें। और साथ में हम कॉर्न फ्लावर भी डाल सकते हैं, जो आटा होता है उसका, मकई का आटा जिसको कहते हैं, वो भी हम उससे निकाली हुई होती है, वो एक आटा होता है मकई, वो भी आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं उसके अंदर। वो उसको मज़ीद सॉफ्ट कर देगा, उसके टेस्ट को मज़ीद कुरकुरा सा कर देगा। तो सबसे पहले हम इसकी पेस्ट बनाते हैं जो हमने बल्लों की बनानी है। हम अपनी बलियों का पेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले बेसन हमने आपको बता दिया है, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। ये चाय का चम्मच, ऑलमोस्ट आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर लिया हमने। इसको इस तरह मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स हो जाए। नमक डाल देंगे जो मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया, 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा जो है वो 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च पौना चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, और ये पुदीना जो है वो 4 पत्ते पुदीने के हाथ से मसल के, ये काट के छुरी से
वो आप डाल देंगे। इसको ऐसे ड्राई ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे हल्का सा, और साथ में हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें पेस्ट तैयार हो गई है। लिक्विड भल्लों का लिक्विड जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस किस्म का है। अब हम इसको, आपको आँच हमने फुल कर दी है, ऑयल डाल लिया। हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह हम बनाएंगे। जी नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम भल्लियों का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। फ्राइंग पैन में भल्लियाँ डाल रहे हैं हम, इस तरह स्पून के साथ, चम्मच के साथ। आँच आपने मीडियम रखनी है। जैसे आप देखते हैं कि डालते जा रहे हैं और वो खुलती जा रही हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल आपका गर्म होगा, आँच तेज़ होगी, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से हीट पकड़ेंगी और फिर अंदर से पकेंगी नहीं। और आपको लगेगा कि बाहर से तो ब्राउन हो गई हैं, लेकिन अंदर से नहीं, वो पकी होंगी, उसका टेस्ट फिर ठीक नहीं आता है। शेप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, कोई मसला नहीं है। ऑलमोस्ट देखें कितनी राउंड शेप निकल आई है। आप इसको जितना, थोड़ा सा आप इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं, उससे ये होगा कि डालते वक्त वो फिर उसी टाइम ऑयल उसकी शेप बना देगा, और वो फिर इससे भी कम चौड़ी सी आपको नज़र आएगी। जी नाज़रीन, शेप देखें उसकी आप, बहुत ही खूबसूरत उसकी शक्ल निकल आई है। अभी तो ये पकी भी नहीं है, फिर भी देखें बाज़ार से इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा इसका। घर की बनी हुई साफ़ तेल में, अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरे मसाला जात, कोई बाज़ारी मसाला नहीं, और हेल्थ के लिए भी कोई नुकसानदेह नहीं है। वैसे तो ऑयल वाली चीज़ें, अगर आप ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खाते हैं तो फिर आप ज़रूर एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ की रूटीन कुछ ऐसे रखें कि जिसमें आप उस कोलेस्ट्रॉल को बर्न कर सकें, जला सकें, या मतलब वो आपकी बॉडी में से निकल सके। अदरवाइज़ अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। तली हुई ऑयल वाली चीज़ें हेल्थ के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। जी नाज़रीन, भलियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, टेक्सचर पकड़ लिया उन्होंने। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की खाते हैं, ज़्यादा उसको ब्राउन खाते हैं या मीडियम खाते हैं। मेरे हिसाब से ये तैयार हो चुकी हैं, अंदर तक उसके ऑयल चला गया, अंदर से पक चुकी हैं। मैंने एक निकाल के टेस्ट कर लिया। अब हम इस स्टेज पे इसको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, भलियाँ देखें कितनी खूबसूरत बनी हैं, शेप देख लें उनकी। बाज़ार से साइज़ छोटा बनाया है हमने, लेकिन 100% उनसे बेहतर होगी। उन जैसी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे बेहतर ज़रूर कहूँगा। अंदर तक पक चुकी हुई हैं, बहुत ही करारी हैं। वैसे भी आप खा सकते हैं इसको, दही के साथ, चटनी के साथ, या आप केचप के साथ खा सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार है। एक 2-4 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल ऑयल की वजह से ख़राब हो जाती हैं। अब हम देखें, आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बता दिए हुए हैं। सबसे पहले हम आलू चॉप करेंगे, काटेंगे, फिर प्याज, फिर इसी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और बाकी प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। पहले इनको हम बल्लियों को ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए भिगो देंगे। चेक करते रहेंगे ये बिल्कुल और नरम हो गई हैं, और फिर इसको हम पानी को निचोड़ लेंगे।
और फिर इसको हम अपने बर्तन में ऐड कर देंगे इस तरह से। आप इसको दही में भी सोख करके रख सकते हैं, दही क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए मैं इसको पानी के अंदर करता हूँ। ठंडे पानी के अंदर आपने करना है, फ्रेश है इसलिए। ठीक है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। मीनवाइल हम चॉप करते हैं, अपनी आलूओं से स्टार्ट करते हैं। इस साइज़ में मैं काट लूँगा मुनासिब से, आपको जिस तरह पसंद है उस साइज़ में आप काट लें। इनको हमने बॉयल कर लिया हुआ है, ये ठंडे हो चुके हैं इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कट रहे हैं। आलू हमने काट लिए हैं, 4 से 5 आलू काटे हैं। कम ज़्यादा लगें आपको तो आप फ़ौरन भी काट सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम प्याज काट लेंगे। प्याज को हम क्यूब्स की शक्ल में काटेंगे, बारीक। छुरी को बहुत एहतियात से चलाइए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है तो कहीं हाथ वगैरह कटवा मत लीजिएगा, हाथ इसमें बहुत कटते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की और इस वजह से अब थोड़ी सी मेरी बचत हो जाती है। आप प्याज को इस स्टाइल में भी काट सकते हैं। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, गोल रिंग की शक्ल में इस तरह भी आप उसको काट सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो, जैसा दिखने में आपको खूबसूरत लगे या अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो, आप उसको उस तरह काट सकते हैं। मैं दोनों स्टाइल ही डाल देता हूँ अपने आपकी सहूलत के लिए। इस स्टाइल में होता है कि चम्मच में थोड़ी आसानी नहीं होती उसको लाने में, ये ज़रा चम्मच में आसानी से आ जाते हैं। इसको इस तरह हाथ से हल्का सा रिंग्स को जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं अलग कर लें। नाजरीन ये देखें कितनी नरम हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। आराम से बहुत प्यार से आपने उसका पानी निकाल देना है, उसमें ऐड करते जाएं आप। या थोड़ा सा पहले भी निकाल सकते हैं इसको। अभी ये परफेक्ट हुई हैं। आज बहुत ही हर चीज़ मज़ेदार बन रही है और बिल्कुल जैसे सोचा है सोच से ज़्यादा अच्छी बन रही है। तो आज हमने आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी, इस वजह से आप लोगों की दुआओं की वजह से। चैनल को आप वीडियोस को लाइक करने का आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें और आपके लिए आसानी हो कि आप हमारा चैनल का नोटिफिकेशन आए और वहाँ से देख के उसी दिन आप वो रेसिपी रिपीट कर लें। सोचने की ज़रूरत नहीं, घरों में ये बड़ी टेंशन होती है आज क्या पकाएं। तो सबसे आसान तरीका आज हम आपको बता देते हैं कि सालन रोटी का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, डेली आपको नोटिफिकेशन आएंगे, वो चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। हम बहुत ही मुश्किल रेसिपीज़ नहीं लेके आते हैं, आसान रेसिपी जो घरों में डेली बनती हैं। बलियाँ हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम बाकी कटिंग करेंगे। लाल मूली, प्याज, टमाटर, सलाद पत्ता और ग्रीन चिल्ली। जी व्यूअर्स, जो हमने उसमें सलाद डालना है या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो हमने काट लिए हैं। टमाटर चॉप कर लिए हैं, ग्रीन चिल्ली ले ली है हमने, मूली ले ली है लाल मूली उसको काट लिया है, प्याज 2 तरह के काट लिए और सलाद पत्ता ले लिया है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि जो हमने इसका चटनी बनानी है, जो हम दही बल्लों के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जार लिया है, हम उसमें दही डाला है थोड़ा सा। दही सारा नहीं डालेंगे क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल वाटरी सा हो जाएगा। धनिया लिया हमने तकरीबन 4 से 5 उसके जो होते हैं गुच्छी जो होते हैं पीसेस, आधी गट्ठी आप कह लें धनिया की। ये फ्रीज़ हुई हुई इस वजह से आपको इस तरह लग रही है। पुदीना हमने लिया है 2 चम्मच खाने वाले। बेहतर है आप चम्मच से ऐड करें कि अगर हाथ के लग के रह जाएगा, चीज़ लग जाएगी तो फिर वो वेस्टेज होगी। इतनी सी हमने ये तेज़ चिल्ली जो है, ये चिल्ली बहुत तेज़ है इसलिए हमने बहुत मामूली सी चिल्ली ऐड की है इसमें, क्योंकि इसमें भी और भी मसाले डालने हैं हमने। ये हमने ज़ीरा आधा चाय का चम्मच इसमें डाल दिया है।
चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, या आप हस्बे ज़ायका ले लें इसको। 1 चाय का चम्मच नमक। बहुत कम कम चीज़ें हम डाली हैं, मसाले बिल्कुल घर के मसाले हैं चाट मसाले के अलावा, क्योंकि भलियों के अंदर जो भल्ले बनाए हैं हमने उनके अंदर भी मसाले डाले हुए हैं, इस वजह से उसकी फिर भरमार ना हो जाए और टेस्ट फिर बड़ा अजीब सा बन जाता है जब हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले हों। तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। से हमने उसको ग्राइंड कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, कुछ सेकंड्स के लिए किया है। धनिया वैसे बड़ा सॉफ्ट सा होता है, पुदीना भी ऐसे ही होता है, तो इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा ना तो बड़ा जब मुंह में इसका टेस्ट आएगा चम्मच के साथ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी व्यूअर्स, चटनी हमारी तैयार हो गई है। पहले हमने थोड़ा सा उसको ग्राइंड किया और बाकी योगर्ट उसके बाद उसमें ऐड किया। ये देखें कितनी थिक है। बाद में हम अगर देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी अगर ऐड करना पड़ा तो हम बाद में पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। दही डालने से पहले हम अपने ये जो टमाटर काटे हुए हैं, टमाटर थोड़े से ऐड करेंगे उसमें। टमाटर डालते वक्त आपको अंदाज़ा होगा चीज़ें, ये सलाद जो है कि ये कम ज़्यादा है तो अपना हाथ रोक के भी चीज़ डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है तो अभी मैं मामूली सी चीज़ें डाल रहा हूँ। थोड़ा सा हम ये प्याज डालेंगे, थोड़ा सा इस स्टाइल का प्याज डालेंगे, इसमें चिल्ली सारी डाल देंगे। ये तेज़ नहीं है, सलाद पत्ता भी बहुत मज़ा करता है इसके अंदर। तो इस तरह हमने ये उसकी मिक्सचर सब तैयार कर लिया है। अब इसको हम सॉफ्ट से तरीके से बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ मिक्स करेंगे ताकि भले टूटे ना। ये देखें हल्का सा वो टूट गया, बहुत खस्ता बना है। पानी में बहुत ज़्यादा देर ना रखें, मुझे ज़रा बहुत इस किस्म का पसंद है, इस वजह से मैंने थोड़ी देर ज़्यादा सोख किया है उसको। साथ ही हम इस स्टेज पे योगर्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगर्ट को आप टेस्ट कर लें, अपने मसालों के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जो दिल करे डालें। मिर्चें ज़्यादा डालनी है, नमक ज़्यादा डालना है आपने, चाट मसाला आप पसंद करते हैं। कुछ लोग इसमें अनारदाना भी डालते हैं पिसा हुआ, मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसमें अनारदाने के बगैर बनाता हूँ। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से दही भल्ले घर के बने हुए बगैर बाज़ारी मसालों के, ज़बरदस्त किस्म का दही घर के मसाले साफ़ माहौल में बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं, भल्ले बहुत खस्ता हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं। हाथ लगाने से ही, चम्मच लगाने से बहुत ज़्यादा मिक्स मत करें उसको, ये ना हो कि भल्ले टूट जाएं। अगर आपने थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है तो पानी में कम देर के लिए भिगोएं। गार्निशिंग के लिए हल्का सा ऊपर ज़ीरा डाला है, ज़ीरा पाउडर मिक्स किया है, वो पिसा हुआ है, और चाट मसाला डाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह ये रेसिपी को रिपीट करेंगे, बनाएंगे दही भल्लों को, और फिर कमेंट्स में हमें बताएंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, टेस्ट कैसा लगा है। तो आपकी दुआओं से सालन रोटी की टीम है। आप सालन रोटी को हमेशा याद रखें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। हौसला अफजाई, आपकी हौसला अफजाई ही हमारे लिए सब कुछ है। आपकी हौसला अफजाई की बदौलत हम नई नई रेसिपीज़ आसान आपके लिए, आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, खुशियाँ दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।